नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की चतुर्थी यानी नरसिंह चतुर्थी की कथा। क्या सच में भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं? क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि मृत्यु भी हार मान जाए? आज की कथा आपको विश्वास, साहस और चमत्कार की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ सच्ची भक्ति के आगे सबसे बड़ा अत्याचारी भी टिक नहीं पाया। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अनंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ, हिरण्यकश्यपु। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक क्रोधित था। वह भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यपु ने चतुराई से वरदान मांगा कि वे न दिन में मरे, न रात में मरे, न धरती पे मरे, न आकाश में, न किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, और न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान को पाकर वे खुद को अजय समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि अब कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन उसी के घर में जन्म हुआ पुत्र प्रहलाद यानी भक्त प्रहलाद का। बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। जब उनसे गुरुकुल भेजा गया तब भी वे अपने साथियों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाते थे। जब हिरण्यकश्यपु को ये बात पता चली तो वह क्रोध से भर गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाकर पूछा कि सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताजी, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माना तो उसे मारने का निर्णय लिया गया। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलने की कोशिश की गई और आग में बिठाया गया। लेकिन वे हर जगह सुरक्षित बच जाते, क्योंकि भक्त प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे। एक बार हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन चमत्कार हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। अब हिरण्यकश्यपु का क्रोध अपनी सीमा को पार कर चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भी भगवान है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से कहा, भगवान हर जगह है, आप में है, मुझ में है, उसमें है, इसमें है। हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे को लात मारी। तभी एक भयानक गर्जना हुई, खंबा फट गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। वहाँ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह रूप में। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। वह संध्या का समय था, न दिन थे न रात थी। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा वरदान के हर शर्त को पूरा करते हुए अधर्म का अंत किया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटा सा प्रहलाद उसके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उनके प्रिय भक्त को देखकर भगवान का गुस्सा शांत हो गया और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति अमर होगी। जो स्वयं सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। इस प्रकार ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति अपार शक्ति होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर विश्वास अटूट हो तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जब भी जीवन में मुश्किल आए तो डरना मत, बस मन से भगवान को याद करना, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान खुद प्रकट होते हैं। जैसे भगवान प्रहलाद के लिए आए, वैसे हम सब के लिए आते हैं। बोले भगवान नरसिम्हा अवतार की
जय। बोलिए भगत प्रहलाद की जय। सभी को राधे राधे। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।